विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका विनाश सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। जगता बाबू का बयान आया, ज्ञानी नहीं है ये अज्ञानी है, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान वो नर नहीं पशु के समान। ऐसे बयान कोई जानवर मानसिकता के लोग दे सकते हैं। नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ रिया सुमन। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी ने आज भोजन का आयोजन किया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे आज अपना आवास पे काफ़ी ज़्यादा भोजन का आयोजन किया। आप देख सकते हैं हमारे व्यूज़ में कि किस तरह से यहाँ पे सारे बिहार के तमाम नेतागण यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे संजय जायसवाल जी भी आए हुए हैं, केंद्रीय मंत्री भी आए हुए हैं और विजय कुमार सिन्हा जी भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम गेस्ट यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी भी आ चुके हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं किस तरह से भोजन का आयोजन किया गया। यहाँ पे आप व्यूज में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे चूड़ा दही का व्यवस्था किया गया। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे तमाम नेतागण यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम यहाँ पे जो है भोजन का आयोजन किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंटीन का व्यवस्था किया गया किस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आइए विजय कुमार सिन्हा जी से हम बात करेंगे किस तरह से वो भोजन का आयोजन किए हैं और किस मुद्दे पर उन्होंने ये जो भोजन का आयोजन किया और क्या कुछ कहना चाहेंगे बिहार के लिए और तमाम वासियों के लिए। आइए उनसे हम बात करते हैं। देखिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इनका विनाश सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। मोबाइल पीछे कौन है? मोबाइल पहले इनके जो आका थे नीरज जंगल राज में उन्होंने कहा था कि पोती पतरा जला दो, तिलक मिटा दो, जनेऊआ तोड़ दो। उसके बाद जगता बाबू का बयान आया और अब शिक्षा मंत्री ज्ञानी नहीं है ये अज्ञानी है, निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान वो नर नहीं पशु के समान। ऐसे बयान कोई जानवर मानसिकता के लोग दे सकते हैं। कभी एक पढ़े लिखे लोग इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत पर जिसे गर्व नहीं है, बिहार की धरती से वो जुड़ा हुआ विषय है। माँ जानकी इसी धरती से थी शक्ति की भूमि और अगर जो इस भूमि का इस सांस्कृतिक विरासत का अपमान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा, सबक सिखाएगा और जो तुष्टीकरण की राजनीति में अपने सांस्कृतिक सनातन महापुरुषों का अपमान करेगा, उस सब का बहिष्कार बिहार की जनता करेगी और ऐसे लोग सम्मान के लायक नहीं। जहाँ समर्थन कर रहे हैं वहाँ जदयू खुल करके उनका विरोध कर रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, जदयू विरोध करेगा तो जगता बाबू तो समर्थन करेंगे ही। उनको अपना वर्चस्व दिखाना है। दो महाठग एक दूसरे को ठगने में जब असफल हो गए तो अब सांस्कृतिक विरासत पर भी चोट करने लगे। बिहार की जनता तो पहले ही इन लोगों के कारनामा से तंग तबाह है। अब बिहार की सांस्कृतिक विरासत की भी बर्बादी का शुरुआत ये लोग कर चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स पर निशाना साधने के लिए और निश्चित तौर पर ये तुष्टि करेंगे। है हिम्मत कोई इस्लाम पर एक शब्द बोल ले सर कलम हो जाएगा, लेकिन सनातन पर चोट करेंगे तो हमारा वोट की राजनीति मजबूत होगी। ऐसे लोगों का जनता बहिष्कार करे। ये लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत का अपमान कर रहा है, सनातन और हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। ये लोग सम्मान के लायक नहीं है और ये शिक्षा मंत्री नहीं है। इनकी डिग्री पर भी पहले से ही प्रश्न उठा हुआ है। ये प्रोफेसर ओरिजिनल में है नहीं। इनके बारे में पूरी तहकीकात और जानकारी लीजिए। ये जो ज्ञानी बन रहे हैं, रामायण इनको जानकारी होनी चाहिए कि रामायण कि भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में वो चित्र है। क्या संविधान बनाने वाले से ज्यादा ज्ञानी ये है? क्या संविधान का ये अपमान नहीं है? संविधान का अपमान करने वाले लोगों का पद पर रहना नहीं चाहिए। नीतीश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश है। निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान वो नर नहीं पशु के समान। ऐसे बयान कोई जानवर मानसिकता के लोग दे सकते हैं। कभी एक पढ़े लिखे लोग इस तरह के बयान नहीं दे सकते हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत पर जिसे गर्व नहीं है, बिहार की धरती से वो जुड़ा हुआ विषय है। माँ जानकी इसी धरती से थी शक्ति की भूमि और अगर जो इस भूमि का इस सांस्कृतिक विरासत का अपमान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ऐसे लोगों का बहिष्कार करेगा, सबक सिखाएगा और जो तुष्टीकरण की राजनीति में अपने सांस्कृतिक सनातन महापुरुषों का अपमान करेगा, उस सब का बहिष्कार बिहार की जनता करेगी
और ऐसे लोग सम्मान के लायक नहीं है। अध्यक्ष जहाँ समर्थन कर रहे हैं वहाँ जदयू खुल करके उनका विरोध कर रही है। ये तो स्वाभाविक है, जदयू विरोध करेगा तो जगता बाबू तो समर्थन करेंगे ही। उनको अपना वर्चस्व दिखाना है। दो महाठग एक दूसरे को ठगने में जब असफल हो गए तो अब सांस्कृतिक विरासत पर भी चोट करने लगे। बिहार की जनता तो पहले ही इन लोगों के कारनामा से तंग तबाह है। अब बिहार की सांस्कृतिक विरासत की भी बर्बादी का शुरुआत ये लोग कर चुके हैं। मुस्लिम वोटर्स पर निशाना साधने के लिए और निश्चित तौर पर ये तुष्टि करेंगे। है हिम्मत, कोई इस्लाम पर एक शब्द बोल ले सर कलम हो जाएगा, लेकिन सनातन पर चोट करेंगे तो हमारा वोट की राजनीति मजबूत होगी। ऐसे लोगों का जनता बहिष्कार करे। ये लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत का अपमान कर रहा है, सनातन और हिंदू धर्म का अपमान कर रहा है। ये लोग सम्मान के लायक नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री नहीं है, इनकी डिग्री पर भी पहले से ही प्रश्न उठा हुआ है। ये प्रोफेसर ओरिजिनल में है नहीं। इनके बारे में पूरी तहकीकात और जानकारी लीजिए। ये जो ज्ञानी बन रहे हैं, रामायण, इनको जानकारी होनी चाहिए कि रामायण कि भगवान राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी का संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट में वो चित्र है। क्या संविधान बनाने वाले से ज़्यादा ज्ञानी ये है? क्या संविधान का ये अपमान नहीं है? संविधान का अपमान करने वाले लोगों का पद पर रहना नहीं चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हर हाल में इनको बर्खास्त करें, और नहीं बर्खास्त करते हैं नीतीश कुमार जी